तो फिर से स्वागत है आप लोग का इस ऑनलाइन दुनिया में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 10,000 पाने के लिए केवल ऑनलाइन करके छोड़ देने से नहीं होगा। उसके बाद की प्रक्रिया हम आपको पूरा इस वीडियो में सटीक जानकारी देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना है। जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरह लिख कर सर्च करना है। यहाँ पे मेधा सॉफ्ट बिहार लिखे हुए हैं, इसी तरह लिख कर सर्च करना है। अभी पहले वाला लिंक आया हुआ है medhasoft.bihar.gov.in, इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। आगे आने के बाद यहाँ मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 10 पासेड ईयर 2026 रजिस्ट्रेशन 1 लिंक 1 2 3, हम लिंक 1 पर क्लिक करके इसको आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने के बाद हल्का सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नोटिस दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण करते समय यहाँ पे आपके बोर्ड के मार्कशीट के कार्ड पर है, वही विवरण डालना है। वो तो हम लोग अप्लाई करते समय में डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हल्का सा नीचे ये पढ़ेंगे, सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड यानी डीबीटी नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ है। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आधार डीबीटी अलग चीज़ है और आधार लिंक अलग चीज़ है। यानी अगर आप फिंगर से पैसा निकाल ले रहे हैं किसी अकाउंट से, तो ये मत समझिएगा कि मेरा पैसा उसी अकाउंट में आ जाएगा, वो तो आधार लिंक हो गया। लेकिन आधार सीडेड अलग चीज़ है, वो हम आपको अभी बता दे रहे हैं। एक बात और, यहाँ इम्पोर्टेंट न्यूज दिया हुआ है, ठीक इसके सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है। यानी ये वाला सेम चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज में भी दिखाया जा रहा है। देखिए, सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ये वाला सेम चीज़ यही चल रहा है। तो यानी हम इसको बता रहे हैं कि आधार सीडेड अगर आपका नहीं है, अगर कैश है तो कैसे मिलेगा आपको देखने को। तो आधार सीडेड जानने के लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ सर्च बॉक्स में जिस तरह लिखे हुए हैं UIDAI आधार लॉगिन, इसी तरह सेम लिख कर सर्च करना है। जैसे ही हमने सर्च किया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखेंगे माई आधार लॉगिन UID आया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है हमें। फिर अब इस लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के फिर लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंटर OTP कह रहा है, यानी आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुटा हुआ है उस पर 6 अक्षर का वो कोड जाएगा OTP, उसको यहाँ पे इंटर OTP पर क्लिक करके फिल करके यहाँ पे फिर लॉगिन करना है हमें। अब आपका ये सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। इसको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आधार वाला जो माई लॉगिन है इसमें आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एड्रेस अपडेट और हल्का सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कैंग्रेचुलेसन योर बैंक आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, यानी इसका मतलब ये है कि आपका जिसका हम निकाले हुए हैं, जिस स्टूडेंट का हम निकाले हुए हैं, इनका पहले से ही आधार सीडिंग है। यानी आधार नंबर यहाँ पे लास्ट वाला 4 शो करेगा, फिर बैंक का नाम भी दिखाई देगा कि इसी एक बैंक में आपका इनका पैसा जाएगा। फिर बैंक के सीडिंग स्टेटस एक्टिव है, अगर नहीं है तो यहाँ पे इनएक्टिव बताएगा। और यहाँ पे बैंक नेम नहीं शो करेगा। और इनका कब अपडेट हुआ है, लास्ट अपडेट यानी 23/8/2023 को अपडेट है, तभी वही डेट इनको शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका आधार सीडिंग यानी डीबीटी इनका ऑलरेडी है। यानी कहने का मतलब है कि इनका 10,000 स्कॉलरशिप इसी बैंक में इनका पूरा 10,000 रुपया आएगा। और जिनका बैंक आधार सीडिंग नहीं है यानी बैंक आधार सीडिंग इनएक्टिव है, उनको एक्टिव कैसे करना है आज हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है NPCI, जिस तरह लिखे हुए हैं उसी तरह लिख कर सर्च करना है। और फिर www.npci.org.in पहले वाला जो लिंक आया हुआ है इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। कभी कभी सर्वर इशू के कारण इसका डैशबोर्ड नहीं खुलता है, तो इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे हम। अब इसको हल्का सा नीचे की स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे अबाउट NPCI,
फिर यहाँ पे कस्टमर भी दिया हुआ है, कस्टमर हम आपको दिखा रहे हैं। अबाउट NPCI दिया हुआ है, इसको नीचे की स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कस्टमर दिया हुआ है जो सर्वर के कारण भाग जा रहा है बार बार, हम आपको दिखा रहे हैं। फिर ये वाले कस्टमर जो दिया हुआ है इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद गेट हेल्प दिया हुआ है। गेट हेल्प में भारत आधार सीडिंग इनेबल, इसमें ये वाला, इस पर इनेबलर BAC इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगला पेज आएगा तो आधार सीडिंग और डिसीडिंग इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार यानी सीडिंग पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सिलेक्ट योर बैंक यानी जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसको चुनेंगे। फिर यहाँ पे जैसे मान लिया जाए बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया को हमने चुन लिया है। फिर यहाँ पे फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करना है, क्योंकि इनका पहले से कभी नहीं था, फर्स्ट बार कर रहे हैं। उसके बाद उनका अकाउंट नंबर, यहाँ पे फिर से दोबारा अकाउंट नंबर डाल के इस बॉक्से को टिक करना है और नीचे की ओर स्क्रॉल करके ये वाला कैप्चर कोड इसमें डालना है। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद टर्म एंड कंडीशन अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसको नीचे से स्क्रॉल करेंगे, फिर एग्री एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 अक्षर का OTP जाएगा। उसके बाद OTP यहाँ पे फिल करके कन्फर्म करेंगे। उसके बाद OTP फिल करने के बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आधार सीडिंग स्टेटस सक्सेस हो जाएगा, यानी आपका सक्सेसफुल हो गया। योर आधार नंबर सक्सेसफुली सीडी टू बैंक ऑफ इंडिया, इतना नंबर पूरा दे देगा। और फिर से अगर आपको चेक करना है तो उसी UIDAI के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके फिर वहाँ पे आधार सीडिंग स्टेटस आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक्टिव बता देगा।